आदाब दोस्तों, आज 5 सितंबर है और सारा देश शिक्षक दिवस मना रहा है। दरअसल शिक्षक दिवस की शुरुआत देश के पहले राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर 1962 से शुरू हुआ और ये परंपरा तब से लगातार चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी और तकरीबन 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 देश इसे मनाते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से आज है 12 रबीउल अव्वल। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षा हर क्षेत्र में एक अनुकरणीय है और ख़ास तौर से जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो अगर उनकी ज़िंदगी, उनकी जीवनी को पढ़ें तो कदम कदम पर इंसानियत देखने को मिलती है। चूंकि बाराफात है और शिक्षक दिवस है, इसलिए कुछ बात हजरत मोहम्मद साहब की जिंदगी से मुताल्लिक करना चाह रहा हूं। हालांकि ना तो मैं अथॉरिटी हूं ना ही इस्लामिक स्कॉलर। दोस्तों, जब आमतौर से इतिहास में कहीं भी आप जाएंगे तो देखने को मिलेगा कि अगर किसी ने कोई जंग जीती है, किसी राजा ने, तो जिसको हराया है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। लेकिन मक्का फतेह इसका उल्टा देखने को मिलता है। हजरत मोहम्मद साहब को मक्का में इतना ज्यादा परेशान किया गया, इतनी अज़ियत या प्रताड़नाएं दी गई कि वो मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए। और जो हिजरी बात की जाती है, उनने हिजरत की। हिजरत होता है एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाना। तो मक्का से आपने हिजरत की और मदीना जाकर बस गए। मक्का के लोगों से कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ मुआहदा हुआ, या जिसे हम कहें संधि हुई, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। लेकिन आगे चलकर मक्का के लोगों ने इस संधि को भी तोड़ दिया। और जब इस संधि को तोड़ा तो लाजमी है कि कोई भी संधि जब खत्म होती है तो उसका रिजल्ट फिर वार में होता है, जंग में होता है। तो जंग हुई और जंग में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतेह हुई। जब फतेह करके, जीत कर आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं, उसके पहले आपने कहा कि जाओ मक्का के लोगों के बीच ऐलान कर दो कि जो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेंगे उनको अमान दी जाती है। जो लोग काबे के अंदर दाखिल हो जाएंगे उनको भी अमान दी जाती है। और जो अबू सुफियान के घर में बंद हो जाएंगे उनको भी अमान दी जाती है। अबू सुफियान जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा और हजरत मोहम्मद साहब का उस वक्त का सबसे बड़ा एक दुश्मन था, तो उसके घर में भी जो लोग अगर जाके पनाह लेंगे उन्हें भी माफ कर दिया जाएगा। शायद किसी भी जंग के बाद इससे बड़ा कोई उदाहरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, खास तौर से उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। नहीं, वो आचरण से फैला है। जब पैगंबर साहब ताइफ में इस्लाम के लिए इस्लाम की दावत लेकर गए तो वहां के लोगों ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आपका मजाक उड़ाया। और जब आप वापस आने लगे
तो मवाली टाइप के लड़कों को पीछे लगा दिया कि वो वहां पर आपके ऊपर पत्थर मार मार कर उनके ऊपर फप्तियां कस रहे हैं, और पत्थर से बचाने की आपको गुलाम ने कोशिश भी की, लेकिन पत्थर सर में आके लगे और खून से पूरे तरबतर, यहां तक कि आपके जूतों में भी खून भर गया। उस वक्त में भी जब फरिश्तों ने आपसे सजा देने की तजवीज़ की कि इस गांव का, इस कस्बे का नामो निशान मिटा देंगे, ये 2 पहाड़ों को मिला देंगे, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, इन्हें सजा नहीं दी जाए। मैं समझता हूं कि इतनी तकलीफ, इतनी अजियत, इतनी प्रताड़नाओं के बाद किसी का भी खून खोल सकता है, लेकिन चूंकि पैगंबर थे और बात इंसानियत की करते थे, तो ये 2 उदाहरण सिर्फ मैंने इसलिए ही दिए हैं कि आज शिक्षक दिवस भी था और हम इंसानियत के पैगाम को ही दूर दूर तक पहुंचाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। जल्द ही किसी दूसरे विषय पर वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे।